कबीर बाबा सत्संग सुनाया करते थे अपने महाराज आश्रम में। उनका महाराज टूटा फूटा सा खंडहर जैसा आश्रम, वहीं सत्संग सुनाया करते थे। तो साधु संत महात्मा ज्ञानी जपी योगी सन्यासी सब कबीर बाबा का सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। अच्छा, कबीर जहां रहते थे उस स्थान के पड़ोस में ही एक वैश्या रहा करती थी, और वैश्या अपने सुंदर से महाराज भवन में रहती थी। ध्यान से सुनना, वैश्या अपने रहती है भवन में, बाबा कबीर रहते हैं टूटे फूटे झोपड़े में। और वैश्या के जितने प्रेमी थे, वैश्या के महाराज चाहने वाले मुजरा सुनने के लिए आया करते थे। तो वैश्या का नाच देखने के लिए जो आया जाया करते थे उसके प्रेमी, तो कभी कभी वैश्या के कोठे से चल करके आगे पहुंच जाते और कबीर बाबा सत्संग बैठ करके सुनाया करते थे। तो उस संगति में बैठ जाते और संगति का ऐसा प्रभाव पड़ जाता कि जो वैश्या के ग्राहक थे वो कबीर के भक्त बन जाते। और ये बात उस वैश्या को बहुत खटक गई कि ये बाबा कबीर अपना यहाँ पर झोपड़ा डाले है, हमारे ग्राहक काट रहा है। तो उस वैश्या ने अपने गुंडों को बुलाया, अपने यार दोस्तों को बुलाया और कहा ये बाबा रात्रि में जब सो जाए तो इसके झोपड़ा में आग लगा दो, जल जाएगा ये भी उसी में। तो भैया झोपड़ा में आग लगाने के लिए सारी तैयारी कर ली और कबीर को इस बात की कोई भनक नहीं पड़ी। वो आश्रम में अपने महाराज भजन करते भगवान का सो गए। जब आधी रात का समय हुआ तो वैश्या के गुंडे जो आए उन्होंने चारों तरफ से तेल डाल करके कबीर बाबा की झोपड़ी में आग लगा दी। है? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होती उदास। वो तो इसी भाव में महाराज आराम कर रहे थे अंदर। अब जैसे ही वो झोपड़ा जला, आग तेज हुई तो कबीर दास को आंच लगी। तो महाराज एकदम आश्रम से निकल करके भाग खड़े हुए और मैदान में जाकर के बैठ गए। कहने लगे परमात्मा, हमने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे महाराज घर में आग किसी ने लगा दी। ये किसी ने अच्छा नहीं किया। और हे मेरे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, इस भक्ति का कुछ तो महाराज लाज रखो। मेरे झोपड़े को जला दिया है किसी ने। तब तक महाराज इतनी तेजी से हवा चलने लगी, आंधी। तो वो कबीर दास की झोपड़ी जो थी वो जल रही थी, उसको फूस जलती वो उड़ गो, फूस उड़ो और वो महाराज उस वैश्या की हवेली पे जाकर के गिरा। जैसे ही हवेली पर गिरा तो बड़े कीमती कीमती पर्दा, बड़े कीमती कीमती महाराज मोतियों की माला इत्यादि सभी महाराज सब में आग लग गई और पूरा उसका भवन जलने लगा। वैश्या ने देखा कि हमने तो कबीर की झोपड़ी फुकवाई थी और मेरे खुद ही फुकन लगो, ये कैसे हो गया। सोई महाराज वैश्या को होश हुआ कि कबीर कोई साधारण महात्मा नहीं है, चल करके माफी मांगे आती हैं। अब वैश्या जो थी वो कबीर बाबा के जाकर के महाराज चरणों में गिरी। बाबा बाबा अपनी महिमा को समेट लो, बाबा बाबा मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैंने ही तुम्हारी झोपड़ी में आग लगवाई थी, मेरा भवन जल रहा है, बाबा इसको शांत करवा दो। भगवान के भक्त कबीर ने कहा हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं क्यों तुम्हारा घर जलवाने के लिए किसी से कहूं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो भगवान की लीला है। और कबीर बोले हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब वो ही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। और तेरे यारों ने लगाई, तेरे यारों ने लगाई मेरी झोपड़ी में आग, अब मेरे भी यार के अरमान निकलने दे।
और कबीर का यार कौन है? कि काली कमली बाला तुम्हारो वही। चलो बढ़िया बात है। बोलिए सच्चे दरबार की। कि काली कमली बाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा दीवाना गाऊं हरदम यही तराना। भैया मनोज राहुल भैया ककराले से, भैया राहुल सुंदर सिंह महाराज मोतियों की माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। और हमारे भैया पूरन कुशवाहा जी सुंदर सिंह महाराज पगड़ी पहना करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा की खूब दया दृष्टि बनी रहे। धर्म क्षेत्र मैदान में नाम रहे। व्यास गद्दी की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। साथ में भैया जी ये भाई 51 मुद्राओं को भी हमारे पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इक्कीस मुद्राएं हमारे चिमटा मास्टर एवं ढोलक मास्टर को, घड़ा मास्टर हमारे शिष्य सुरजीत, और हमारे सभी कलाकार बंधुओं का महाराज सत्कार स्वागत सम्मान किया है। सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, भगवान की खूब दया दृष्टि बनी रहे। धर्म क्षेत्र मैदान में नाम रहे। व्यास गद्दी की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। अच्छा हमारे लिए मत बजावो ताली, तो हमारे पूरन भैया के लिए तो बार जोरदार ताली बजाई दो। धन्य है, बहुत सुंदर भैया जी ने खूब स्वागत किया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।